गरीब देवरानी अमीर जेठानी की गर्मी एंजॉयमेंट। दिव्या फोन के ऐप में हवा वाला स्विमिंग पूल देख रही होती है। ओ माय गॉड, ये कितना सुंदर और कितना प्यारा है। इसमें तो बस हवा भरने की देर है और पूरा स्विमिंग पूल तैयार हो जाएगा। दिव्या उसे देखकर बहुत खुश हो रही थी कि तभी उसके दोनों बच्चे उसके फोन में हवा वाला स्विमिंग पूल देख लेते हैं। माँ, ये तो बहुत सुंदर है। माँ, हमारे लिए ऐसा ही स्विमिंग पूल मंगवा दीजिए ना। अरे हाँ हाँ, परेशान क्यों हो रहे हो? तुम्हें पता है ना, गर्मी आने से पहले ही मैं तुम्हारे लिए हर एक चीज का इंतजाम कर देती हूँ। थैंक यू सो मच माँ। आप ये कब ऑर्डर करने वाली हो? अभी ही ऑर्डर कर रही हूँ। जो मैंने तुम्हारे लिए फ्रिज में आइसक्रीम रखी है, खा लो। इधर दिव्या हवा वाला स्विमिंग पूल ऑर्डर कर देती है तो उधर दोनों बच्चे फ्रिज से जाकर आइसक्रीम निकाल कर खाने लगते हैं। ये तो थोड़ा छोटा सा लग रहा है, थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए। काम करती हूँ, थोड़ा और बड़ा ऑर्डर कर देती हूँ जिसमें बच्चे आराम से खेल सकें। इसी तरह दिव्या बड़ा वाला हवा स्विमिंग पूल ऑर्डर कर देती है तो वहीं करण और परी दोनों घर के बाहर आंगन में बैठकर आइसक्रीम खा रहे होते हैं। उनके घर के सामने ही दिव्या की देवरानी रहा करती थी, जो कि बहुत गरीब थी। वह आंगन में अपने बच्चों की हाथ वाले पंखे से हवा कर रही थी। फिक्र मत करो बच्चों, तुम्हारे पिताजी बिजली वाले को बुलाने गए हैं। थोड़ी देर में हमारे घर की बिजली आ जाएगी। माँ, बहुत गर्मी लग रही है, मेरा गला सूख रहा है। रुको, मैं तुम्हारे लिए मटके का ठंडा पानी लेकर आती हूँ। प्रिया घर के अंदर जाती है और मटके के अंदर से एक गिलास पानी भर कर ले आती है। इतने में गर्मी से उसका मुन्ना जोर जोर से रोने लगता है। पारुल बेटी, ये लो पानी पी लो, मैं मुन्ना को दूध पिलाती हूँ, शायद इसे भूख लग रही है। प्रिया अपने मुन्ना को दूध पिलाने की कोशिश करती है लेकिन उसका मुन्ना फिर भी रोने लगता है। अरे ये क्या, मुन्ना तो अभी भी रो रहा है, कहीं से प्यास तो नहीं लग रही। मटके का थोड़ा सा ठंडा पानी प्रिया अपने मुन्ना को भी चम्मच से पिलाने की कोशिश करती है। हे भगवान, कितनी गर्मी हो रही है। तभी पारुल की नजर सामने परी और करण के ऊपर पड़ती है। माँ देखो ना, सामने वाले घर में हमारे भाई बहन आइसक्रीम खा रहे हैं, हमें क्रीम खानी है। ठीक है मेरी बेटी, जब मेरे पास पैसे होंगे मैं तुम्हें आइसक्रीम जरूर खिलाऊंगी। नहीं माँ, मुझे आइसक्रीम अभी खानी है, बहुत गर्मी है, मेरा गला भी सूख रहा है। पारुल ऐसे बोलने के बाद अपने घर से निकलकर दिव्या के घर पर पहुंच जाती है और अपने भाई बहन से आइसक्रीम मांगने लगती है। परी करण, तुम दोनों का आइसक्रीम किसने दी? मुझे भी आइसक्रीम खानी है, मुझे भी आइसक्रीम दे दो ना। तुम्हें आइसक्रीम खानी है? चलो हम तुम्हें आइसक्रीम खिलाते हैं। करण और परी पारुल को घर के अंदर ले जाने लगते हैं लेकिन तभी वह उसके पैर में पैर मारकर जमीन पर गिरा देते हैं। अरे ये क्या, तुम तो गिर गई। देखो हमारे घर में आइसक्रीम नहीं है, हमारी माँ हमारे लिए आइसक्रीम लेकर आई थी, तुम अपनी माँ से क्यों नहीं मांगती आइसक्रीम? तुम्हारी माँ तुम्हें कुछ नहीं दिलाती, हमारी माँ देखो कितनी अच्छी है, गर्मी शुरू होती है हमें आइसक्रीम खिलाती है, हमारे लिए स्विमिंग पूल लेकर आती है। देखना, हमारा स्विमिंग पूल आ जाएगा तो हम सब उसके अंदर कितने अच्छे से खेलेंगे। उनकी ये बातें सुनकर पारुल रोने लगती है और रोते हुए वापस अपने घर आ जाती है। माँ देखो ना, उन्होंने मुझे आइसक्रीम नहीं दी। मैंने तुम्हें समझाया था ना, तुम्हें वहां नहीं जाना, लेकिन तुम हो कि मेरी सुनती ही नहीं हो। ऊपर से जेठानी जी के बच्चे भी जेठानी जी जैसे ही हैं। प्रिया पारुल के कपड़े झाड़कर उसे अपने पास ही बिठा लेती है और हाथ वाले पंखे से दोनों बच्चों की हवा करती है। कुछ देर में पवन एक बिजली वाले को बुला लेता है। बिजली वाला घर की लाइट को देखने के बाद कहता है, देखो भाई, उसके घर की वायर लाइन ही खराब हो रखी है। जब तक वो बदली नहीं जाएगी तो बिजली इसी तरह परेशान करती रहेगी। कभी भी घर में शॉर्ट सर्किट हो सकता है। अरे अरे भैया, ये आप क्या कह रहे हो? घर में छोटे छोटे बच्चे रहते हैं, शॉर्ट सर्किट नहीं होना चाहिए। ये बताओ, बिजली कैसे आएगी? ये कैसे ठीक होगा और कितना खर्चा आएगा? देखो भाई, मैं एक्स्ट्रा कुछ नहीं बताऊंगा, लेकिन 10,000 रुपए का खर्चा तो आएगा ही। पूरे घर की बिजली बदली जाएगी, सारे बोर्ड नए दोबारा लगाए जाएंगे, फिर घर में बिजली की समस्या नहीं होगी। इतना महंगा? अरे भाई, ऐसा क्यों बोल रहे हो? कोई बड़ा काम नहीं है, 1,000-2,000 में काम हो जाना चाहिए था। अरे फ्री फोकट का समझ रखा है क्या? सामान आता है, सामान बहुत महंगा महंगा आता है। करवाना है तो बोलो, नहीं तो मेरा टाइम वेस्ट मत करो। अरे भाई साहब, अभी तो मेरे पास इतने पैसे नहीं है,
आप एक काम करो, पैसे मैं आपको बाद में दे दूंगा। हे भगवान, कहाँ से उठकर आ जाते हैं ऐसे लोग। एक तो पहले ही गर्मी में मेरा दिमाग खराब हो रखा है और ये इंसान मुझे यहाँ लेकर आ गया, फालतू में मेरा टाइम बर्बाद हो गया। दोबारा आप तभी आना जब तुम्हारे पास पैसे हो। इस तरह उमेश गुस्सा होकर चला जाता है। तो वहीं अब पूरी रात देवरानी के परिवार को गर्मी में बितानी थी। शाम को खाना खाने के बाद प्रिया सभी को खाना परोस देती है। माँ, आज फिर आपने दाल चावल बना दिए। मैं ये दाल चावल रोजाना खा खा कर परेशान हो गई हूँ। आप कुछ अच्छा क्यों नहीं बनाती हो जैसे ताई जी के घर में बनता है? तुम्हारी ताई बहुत अमीर है, अगर उनके जितनी अमीर मैं होती तो तुम्हारे लिए बहुत अच्छा अच्छा खाना बनाती, लेकिन ये भी उतना बुरा नहीं है। इसे अभी खा लो, कल कुछ अच्छा बना दूंगी। नहीं बनाऊंगी, मुझे सब पता है। कल भी कह देना कि मेरे पास पैसे नहीं है और मैं यहाँ बैठकर खाना भी नहीं खाऊंगी। बहुत गर्मी हो रही है, मोमबत्ती जलाकर आप लोग ही खाना खाओ। पारुल इतना कहकर घर से बाहर आ जाती है। पारुल को अपने माता पिता की गरीबी का जरा भी एहसास नहीं था। तो दिव्या के दोनों बच्चे आराम से एसी में सो रहे होते हैं, तभी लाइट चली जाती है। अरे ये क्या, लाइट चली गई है। शायद इन्वर्टर ऑन कर देती हूँ। इस तरह अमीर जेठानी लाइट जाने के बाद भी अपने परिवार के साथ चैन की नींद सोती है और उधर गरीब देवरानी के घर में बिजली का अता पता ही नहीं था। अगले दिन जब सवेरा होता है, अमीर जेठानी के घर पर अमेज़न से पार्सल आता है। अरे कोई घर पर है तो दरवाजा खोलो, पार्सल आया है। दिव्या अपना दरवाजा खोलती है। ओह माय गॉड, मेरा पार्सल आ गया। थैंक यू सो मच भैया। अब आपकी वजह से मेरे दोनों बच्चे बहुत खुश हो जाएंगे। डिलीवरी बॉय से अपना पार्सल लेने के बाद दिव्या दरवाजे पर खड़ी होकर ही पार्सल को ओपन करती और तेज आवाज में कहती है, मैं कितनी अच्छी माँ हूँ। मैं अपने बच्चों का कितना ख्याल रखती हूँ। मैंने उनके लिए ये हवा वाला स्विमिंग पूल भी ऑर्डर कर दिया। ऊपर से उन्हें जरा भी गर्मी बर्दाश्त करने नहीं देती। कुछ माँ तो ऐसी होती हैं कि दिन रात गर्मी में अपने बच्चों को रखती हैं, उनके ऊपर जरा भी ध्यान नहीं दे पाती। ऐसे लोगों को भगवान माँ क्यों बना देता है। दिव्या इतना कहकर अपना हवा वाला स्विमिंग पूल लेकर अंदर चली जाती है। वहीं सामने टूटे फूटे घर में रह रही प्रिया को ये सब सुनकर बहुत दुख होता है। वह रोते हुए अपने आप से कहती है, आज अगर मेरी सास ने अमीर और गरीब का भेदभाव न किया होता तो जितना जेठानी जी को मिला है उतना ही मुझे भी मिलता और हमारे ऊपर इतनी गरीबी नहीं होती। हे भगवान, तू सब कुछ देख रहा है फिर भी तू हमारी मदद नहीं कर सकता, तो तू कैसा भगवान है। प्रिया को रोता हुआ देख पवन बहुत दुखी होता है। अब वह दिन रात सुबह से शाम मेहनत करता और पैसा कमाना शुरू कर देता है। उसकी मेहनत रंग लाती है। एक एम्प्लॉय से उसे मैनेजर की पोस्ट मिल जाती है, जिससे उसकी कमाई 4 गुना बढ़ जाती है। धीरे धीरे वह अपने मकान को रिपेयर करवा देता है और साथ में घर में एसी भी लगवा लेता है। तो वहीं दूसरी तरफ जेठानी के पति विनोद को बिजनेस में बहुत बड़ा लॉस हो जाता है। अब मैं क्या करूं और तुम्हें क्या बताऊं। इतना बड़ा लॉस हुआ है कि कुछ समझ नहीं आ रहा। हमारे पास अब कुछ नहीं बचा। इधर विनोद घर में बैठ जाता है। जो उसके पास बचा हुआ पैसा होता है वो उन पैसों से कुछ महीने अपने बच्चों को खिला लेता है, लेकिन जब पैसा खत्म हो जाता है तो उनके घर की बिजली भी कट जाती है और उन्हें अपनी गरीबी के चलते गर्मी बर्दाश्त करनी पड़ती है। अपने परिवार को, अपने बच्चों को गर्मी में ऐसे नहीं देख सकती मैं। देवरानी से मांगूंगी, क्या पता वो हमारी मदद कर दे। किस मुंह से उन लोगों से मदद मांगने जाओगी। याद है माँ के मरने के समय तुमने उनका सब कुछ हड़प लिया था। दिव्या को अपनी गलती का एहसास होता है। हर बार रोते हुए वो कहती है, मैंने बहुत गलत किया। आज मेरे किए की सजा सभी को मिल रही है। मुझे माफ कर दीजिए। काश मैं अपनी देवरानी से भी माफी मांग सकती। प्रिया दरवाजे के पास खड़ी हुई ये सब कुछ सुन लेती है और वो अंदर आकर कहती है, आपने जो किया उसे भूल जाइए जेठानी जी। मैंने आपको आपकी सभी गलतियों के लिए माफ किया। आप और बच्चे परेशान मत होइए, हम सब आपके साथ हैं। चलिए हमारे साथ हमारे घर में आकर रह लीजिए। प्रिया अपनी जेठानी और उसके बच्चों को अपने घर ले आती है, जहां वह गर्मी में उनकी बहुत सहायता करती है। वहीं पवन उनके घर का बिजली का बिल भी भर देता है और विनोद को अपने साथ ही काम पर लगवा लेता है, जिसके बाद अब दोनों भाई काम करते हैं और अपना परिवार चलाने लगते हैं। तो वहीं देवरानी जेठानी में अब बहनों जैसा प्यार बन जाता है और वह गर्मी को एक साथ प्रेम